घर में घुस चुका है चूहा जिसने हमारी हालत बिगाड़ दी थी। तो ये जो कि अभी तक पकड़ में नहीं आया है। जैसे ही हम किचन में आए, किचन का दरवाज़ा था बंद और ये मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने ना, मैं बाहर खड़ी थी एकदम लॉन्ग सॉक्स पहन के, क्योंकि डर लग रहा था कि खुले खुले कपड़े पहने होते हैं, कहीं कपड़ों में ना घुस जाए ऊपर। राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे मिनी ब्लॉग में। तो आज मैंने और फिर से थर्ड टाइम काफ़ी सारा सामान मंगवाया है ब्लिंकिट से। अब तो इतना इजी लगता है मुझे सामान मंगवाना ब्लिंकिट से, क्योंकि दूसरी शॉप के मुकाबले ब्लिंकिट में काफ़ी डिस्काउंट मिलता है आप लोगों को। तो आज मैंने क्या क्या फिर से ऑर्डर किया है तो आप देख सकते हैं। मैंने ऑर्डर किया है प्याज, जो कि मिला है मुझे 34 रुपीज़ kg। तो 3 किलो मैंने ऑर्डर किया है प्याज। तो साथ ही ये मिर्ची है 100 ग्राम का 15 रुपये का शायद। तो ये है दही तो सेम रेट ही होगा शायद से। ये है इनो, जिसका प्राइस दुकान के मुकाबले काफ़ी कम है, 10 रुपये का एक सैशे आता है। तो इसमें है शायद से, गिनती करनी पड़ेगी कितने हैं इसमें। ये आया है मेरा 60 रुपीज़ का। तो ये मंगवाया है रस, जो भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें लगी जो ख़त्म थी घर पर, बस वही मंगवाई है। ये मंगवाया है एयर फ्रेशनर जो भी है। अभी मेरा चश्मा सिर पर लगा है और बिना चश्मे के मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए। और ये मेरा फेवरेट हो चुका है, ये वाला बिस्कॉफ़ी। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। डेली की डेली मैं और रीना, जब पिछली बारी मैंने ये ऑर्डर किया था ना, हमेशा ही हम इसको चाय के साथ खाते थे और आज ही ख़त्म हुआ है। मैंने बोला रीना को अब ख़त्म हो गया, मैं इसको फिर से मंगवाऊंगी। तो ये है छोटे छोटे पैकेट्स ओट्स के, मसाला ओट्स। ये भी कई तरह के हैं, मैंने छोटे वाली पैकिंग मंगवाई है इनकी, तो आप देख सकते हैं ये वाले। और साथ ही मंगवाया है ये टॉप्स का अचार में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। मार्केट में 186 रुपीज़ का ऐसा है कुछ, मुझे वहाँ से मिला है 130 रुपीज़ का। तो सोच लो आप, 50 रुपीज़ का मार्जिन मिला है इसमें। तो ये है सफोला ऑयल, ये पड़ा है मेरा 175 रुपये का। और ये है काला नमक जो कि पड़ा है 15 रुपये का। ये है मसाला ओट्स। तो ब्लिंकिट के पैकेट तो बहुत अच्छे होते हैं इनके, और इन्हीं पैकेट्स में आता है सामान। तो ये मैंने एरियल मंगवाया है। हमेशा ही एक आधा किलो की पैकिंग लाया करती थी मैं शॉप से, तो इस बारी मुझे लगा नहीं, ये चीज़ तो हमेशा ही लगने वाली है बहुत ज़्यादा। डेली के डेली कपड़े होते हैं धोने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको पूरा 5 किलो वाली पैकिंग मंगवा दी। तो चीनी, आज भी पता क्या हुआ, आज भी एक चाय हमारी बन गई थी दिन में, क्योंकि मैं सुबह से कर रही थी ब्लिंकिट ट्राई, तो हुआ नहीं। लास्ट चीनी बची थी, तो मुझे लगा अब तो ब्लिंकिट ओपन होने वाला नहीं है, तो इस वजह करके मैंने रीना को बोला कि ब्लिंकिट अभी क्लोज्ड है, तो क्या पता कब खुलेगा, तो मेरे तो चीनी ख़त्म है। और फिर रीना लेकर आई है मुझे थोड़ी सी चीनी, एक कटोरी भर के चीनी लाई है कि दीदी सुबह लाएंगे सामने वाली शॉप से, ये सोच के। उतने में फिर से मैंने चेक किया तो ब्लिंकिट ओपन हो गया था, इसलिए मैं सीधा ही
5 किलो वाली पैकिंग लेकर आई हूँ। ये पड़ी है मुझे 200 कुछ की 5 किलो की पैकिंग, मतलब कि 50 रुपये 55 रुपये ऐसे किलो पड़ा होगा। ये तो सेम ही रेट है शॉप में भी। तो ये है मेरी आज की शॉपिंग। और उधर बन रहा है खाना। खाने में आज मैंने बनाई है मूंग दाल। अभी मेरे को तड़का इसमें देना बाकी है। वाओ, बहुत ही अच्छी गली है, आप देख सकते हैं। मूंग दाल मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। कढ़ाई मैंने रख दी है उधर तड़का देने के लिए। तो पहले ये सामान जो लेकर आई हूँ अभी इसको रखती हूँ सही ढंग से, क्योंकि घर में घुस चुका है चूहा जिसने हमारी हालत बिगाड़ दी थी। 2-3 दिनों से लगातार मैं और रीना चूहे को ढूंढने लगे हुए थे। तो 2 चूहादानी लगाई है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से घुस गया ये घर के अंदर। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इधर होता है हमने कूड़ा रखा हुआ, और ये नज़र आ रही है आपको 2 चूहादानी। तो एक रचना ने लाई है चूहादानी और दूसरी है रीना की चूहा पकड़ने के लिए, जो कि अभी तक पकड़ में नहीं आया है। पहले दिन तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है हमारी डर के मारे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि घर में चूहा घुस गया, तो जल्दी से तैयारी करो बाहर चूहा निकालने की। वो तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक निकले। जैसे ही हम किचन में आए, किचन का दरवाज़ा था बंद और ये डोर नीचे वाला खोला तो इसमें चूहा, एकदम लंबी पूंछ मोटा तगड़े वाला चूहा। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने ना, मैं बाहर खड़ी थी एकदम लॉन्ग सॉक्स पहन के, क्योंकि डर लग रहा था कि खुले खुले कपड़े पहने होते हैं कहीं कपड़ों में ना घुस जाए ऊपर। तो इसलिए पहले अपनी टांगे कवर की बड़ी बड़ी सॉक्स के साथ, और उसके बाद चूहा भगाने की तैयारी, जो कि आज तक की पकड़ में नहीं आया। जैसे ही चूहे की कड़ाक सुनाई दी और मेरे हस्बैंड इस तरह करके चढ़ गए ऊपर शेल्फ पे। इतने डरपोक है गाइस, यहाँ चढ़ गए। तो फिर मैंने रीना को बुलाया फिर से कि आजा रीना। फिर रचना भी आ गई, रीना भी आ गई, और पूरे घर की तलाशी ली हमने। चूहा आज तक ही नहीं मिला। 2 दिन आया है कंटिन्यूस, तीसरे दिन वो गायब हो गया था। उसके बाद सिलेंडर बाहर रखा है, बहुत सारी चीज़ें, इसी डर से कि फिर से ना आ जाए चूहा। तो ये सामान भी मुझे थोड़ा सा संभल कर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आलू वगैरह रखे थे उधर टोकरी में, वो भी खा गया। बहुत सारी चीज़ें उसने ख़राब की है हमारी। आलू खाया है, और कुछ कूड़ा था उधर, उस कूड़े में फ्रूट्स के छिलके पड़े हुए थे, वो सब फैलाया हुआ था उसने। बहुत सारी शैतानियाँ करी थी। तो अब जो ये सामान है इसको तो मैं अच्छी तरह से स्लाइडर में बंद करूँगी, ताकि कोई स्कोप ना हो चूहे के अंदर आने का फिर से। तो बस आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे।